नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तरशतन्व्याधितरतः चार्थे सह विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रोभिततक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सिक्मुखात् द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं स्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यतसतसत्परं पश्चादहमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम्। हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास्वतात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचशृणु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती है आज। चतुर्दशी है, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, वृद्धि योग, वाणिज्य और विष्टकरण। बुधवार चैत्र, वसंत ऋतु, उत्तरायण, पराभव, रौद्र संवत्सर। और 2083 तो है ही शक संवत विक्रम संवत। शक संवत 1948 है, विक्रम संवत कह रहा हूँ। तो आज हनुमान जयंती है, क्या बात है। तो आज हनुमान जी की, हाँ जी, कल भी हुई है, पूर्णिमा कल है ना। तो कल क्या है? हनुमान जयंती हमारे इसमें कब लिखी हुई है? जन्मोत्सव कब लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? वैष्णव कैलेंडर में? कैलेंडर है ना,
उसमें मतलब हनुमान जयंती का उपवास आज है और कल वो है। तो वैष्णव कैलेंडर में नहीं है ना ये? वैष्णव कैलेंडर में नहीं है तो कहाँ, कौन सी कैलेंडर में देख रहे हो? काल निर्णय। काल निर्णय। लेकिन हनुमान जयंती चतुर्दशी को होता है, पूर्णिमा को नहीं। कल तो पूर्णिमा लग जाएगा। कल तो कल तो पूर्णिमा लग जाएगा ना। तो आज जो है चतुर्दशी है। वैसे आज की रात्रि ही पूर्णिमा है, कल का दिन पूर्णिमा है। आज ही हनुमान जयंती मनाए जा रहे हैं। बड़ी लंबी लंबी कथा हो रही है हनुमान जयंती के ऊपर। 5-5 घंटे का मैंने देखा। वो चल रहा है, राजेंद्र दास बाजी महाराज कहाँ कर रहे हैं कथा। वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेज शो चल रहा है हनुमान जयंती के ऊपर। आज मेरे ख्याल से अंतिम दिन होगा, 5वां दिन होगा मेरे ख्याल से। 5-5, 6-6 घंटे का मतलब ड्रामा चल रहा है ज़बरदस्त। अभी मैं वही देख रहा था सुबह। तो हनुमान जयंती है, हनुमान जी का आज जन्म दिवस ही कह लो, क्या कहने हनुमान जी का। तो हनुमान जी क्या हैं, गुणों के सागर है। और हम लोग भागवतम में बढ़ते हैं हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी जहाँ सत्संग होता है, हनुमान जी वहाँ होते ही हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है कि जहाँ भगवान का गुणगान होता है वहाँ पे हनुमान जी मौजूद रहते हैं। और जहाँ भगवान का गुणगान नहीं होता, भगवान का उपदेश नहीं होता, भगवान की चर्चा नहीं होती, तो हनुमान जी वहाँ पर नहीं होते हैं। हनुमान जी वहीं होते हैं जहाँ हरि कथा हो रहा होता है, भगवान का नाम हो रहा होता है। हनुमान जी के बारे में एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, ठीक है। तो हनुमान जी को भगवान की कथा इतनी प्यारी है कि कथा के बिना कहीं जाते नहीं। भगवान ने भी कह दिया हनुमान जी को कि आपको हमारे झंडे पे मौजूद रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज हम झंडे पे रह के क्या करें, युद्ध का मैदान होगा, महारथी लड़ेंगे, हमको तो कथा चाहिए, जहाँ कथा होगी वहीं पे हम कथा करेंगे, बैठेंगे, हमारा क्या काम युद्ध में। तो भगवान को पता था कि युद्ध में क्या होने वाला है। तो हनुमान जी को कहा भगवान कृष्ण ने कि चिंता मत करिए, आपको युद्ध के मैदान में भी भगवान के मुख से ही कथा सुनने को मिलेगा। तो बोली कौन सी कथा? तो उन्होंने कहा देखो, भगवत मुख निःसृत, भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ वह ज्ञान उस लड़ाई के मैदान में भगवान के द्वारा बताया जाएगा जो लॉस्ट हो गया है, गीता का ज्ञान। तो हनुमान जी का उत्साह बढ़ा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, यदि ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, कथा तो सुनते ही हैं, तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लड़ाई के मैदान में होगा तो फिर हम अवश्य आएंगे। तो हनुमान जी इसी शर्त पे आए थे अर्जुन के ध्वजा पे कि उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये लालच था। नहीं तो हनुमान जी ने मना कर दिया था, बोला कि हमें आप रहिए, बट हमें तो वहीं रहना है जहाँ आपकी कथा हो रहा हो।
तो भगवान ने पहले बता दिया था हनुमान जी के कि आप चिंता ना करो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश होगा और आप भी इसका रसास्वादन करेंगे। अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे के में बैठ जाना आप। तो हनुमान जी जय पताका के रूप में प्रविष्ट किए और हनुमान जी ने भी भगवद गीता का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अगर पहले सुने भी होंगे तो अब भगवान के मुख से ही सीधे सीधे सुन रहे हैं। तो हनुमान जी जो हैं वास्तव में भक्तों के रक्षक होते हैं। भगवान की रक्षा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए सनातनी लोग घर के ऊपर झंडा लगाते हैं हनुमान जी का, कि जहाँ हनुमान जी का झंडा फहराता रहता है उसको जय पताका कहते हैं। जय पताका कहते हैं, जहाँ हनुमान जी का झंडा लगा रहता है। झंडे के ऊपर हनुमान जी एकदम फहराते रहते हैं। हनुमान जी पवन सुत है ना, हाँ, विजय ध्वज। तो घर के ऊपर यदि हनुमान जी का विजय ध्वज लटका हुआ है, जय पताका लटका हुआ है, तो फिर जय जय होता है। तो इसलिए घर पे, आंगन में, छत पे कहीं भी एक हनुमान जी का झंडा लगाए रखना चाहिए। अगर हाँ नववर्ष में नहीं लगाया हो तो आज लगा लो, आज हनुमान जी का बर्थडे भी है। हाँ, उड़ता हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन व्यास वैसा कानन कुंजल कुंडित। हाँ, बूंदी, आज बूंदी बटेगी कहाँ? आज एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ से थोड़े दूर पे है। वहाँ जाओगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा होगा, चलोगे? बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा होगा हनुमान जी का। यहीं पे जडखोड़ में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा आज तो इतना बढ़िया प्रोग्राम होगा, इतना बढ़िया प्रसाद होगा, मौसम भी बढ़िया है। चलोगे? हैं? हाँ, जडखोड़ गौशाला के पास में ही है। एक ब्रज में एक बाबा हुए जिनको हनुमान जी दर्शन बार बार देते थे, साक्षात देते थे। तो वो जडखोर धाम जो गौशाला है उसके उसी रास्ते पे है। तो वहाँ पे आज बहुत हनुमान जी साक्षात दर्शन वहाँ देते थे उनको, बाबा को। तो हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी जब साक्षात दर्शन देने दिए तो वही विग्रह में प्रकट हो गए। तो वो विग्रह भी है। हाँ, बहुत प्रभावशाली विग्रह है ब्रज में। ये है जहाँ पर उसी मंदिर के आगे है क्या बोलते हैं उसको, सौगंधनी शिला। हाँ, सौगंधनी शिला उसी मंदिर के आगे है। मंदिर के अंदर से ही जाते हैं सौगंधनी शिला। सौगंधनी शिला, कोई ब्रज में आए हो? सौगंधनी शिला गए हो? कोई गया है सौगंधनी शिला? नहीं गए। सौगंधनी शिला है जहाँ पे भगवान ने ब्रज गोपियों के साथ जा कर के सौगंध खाया था कि मैं ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तो वो शिला जहाँ पे बैठ के सौगंध प्राप्त खाए थे, सौगंधनी शिला आज भी है। तो उसी के नीचे हनुमान मंदिर है। वहाँ एक साधु परिक्रमा, वो साधु मतलब उस साधु को हमने देखा हुआ है। वो अभी शरीर छोड़े कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले छोड़े हुए, उससे पहले थे वो हैं। हाँ, हनुमान जी उनको दर्शन रेगुलर देते थे। हाँ, तो उन्होंने उनका आज वहाँ बहुत तो 2 प्रोग्राम वहाँ बहुत अच्छे होते हैं। आज हनुमान जयंती का और बाबा का जो पुण्यतिथि है उस दिन, दोनों मनाए जाते हैं वहाँ धूमधाम से। तो आज चूरमा लड्डू इतने बनेंगे, बटेंगे वहाँ। हाँ, खूब ज़बरदस्त पूड़ी, हाँ, कचौड़ी, चूरमा वो शुद्ध घी में बनता है। और हनुमान जी का सिद्ध पीठ है वहाँ। तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करना हो तो वहाँ पे जा सकते हो।
और सौगंधनी शिला भी जा सकते हो, है कि नहीं? तो ठीक है, सौगंधनी शिला और हनुमान जी का वहीं पे है, हनुमान जयंती के ऊपर। चलो हम लोग भागवतम करते हैं, हनुमान जी की कृपा से। तो आज का भागवतम हनुमान जी के लिए डेडिकेटेड है। आज हम लोग चौथे स्कंद के अंतिम अध्याय 31वां अध्याय में प्रवेश करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। और इस अध्याय के बाद साथ साथ चौथा स्कंद समाप्त हो जाएगा, 31वां। इस अध्याय में अंतिम अध्याय है और इसमें प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश मिलेगा। अभी प्रचेताओं, नारद जी ने किसको दिया उपदेश? प्राचीन वर्री को, नहीं। अब नारद जी देंगे उपदेश प्रचेताओं को। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा, मैत्रेय जी ने क्या कहा कि अरे 30 अध्याय कैसे है आज? आज 30वां है? नहीं, कल 30 हो गया था। नहीं भाई, कल 30 हो गया था। 85 श्लोक वाला था ना, कल हो गया था। हाँ, आज 31 है। हैं? मैत्रेय उवाच। हाँ हाँ, अरे 31वां अध्याय मैत्रेय उवाच है भाई। अच्छा प्रभु जी, लेसन करेक्ट। हाँ, हरे कृष्णा, क्या बोले? प्रभु जी हमको लगा आप डेट बोल रहे हैं, गलत फहमी हो गई। हरे कृष्णा। क्या गलत फहमी हो गई? 31वां अध्याय। हाँ, मैत्रेय उवाच। तुम गलत देख रहे हो, 31वां निकालो। अथ 31 अध्याय। तत उत्पन्न विज्ञान अश्वत्थ अधोखज भाषितम् अस्मरन्तात्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात् दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्मेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो अबुदत्र जाजलिः तत् निर्जित प्राणमनोवचोदृशो जितासनान् समान विग्रहान् परे अमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारद तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनम् अथ ब्रुवन्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः सुत्पदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आज 30वां अध्याय है। कौन बोला तुमको?
तो यहाँ पे नारद जी का संवाद पूरा नारद जी 40 से शुरू हुए ना, हाँ हाँ, नारद जी और 30 अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम बोले पहले क्यों नहीं बोल रहे हो? तो आज 31वां नहीं 30वां अध्याय है। एक्चुअली मैं कल डेट लिखना भूल गया था ना, कल डेट यहाँ लिखना भूल गया था इसलिए। हाँ हाँ, 30वां अध्याय, ठीक है 30वां अध्याय पढ़ो। तो 30वां अध्याय में विदुरवाच जे त्वयाभिहिता ब्रह्मन् सुताः प्राचीन वर्हिषः ते रुद्रगतेन हरिं सिद्धिमापु प्रतोष्य काम। तो नारद जी ने उपदेश दे दिया प्राचीन वर्हि को। उसके बाद विदुर जी ने प्रश्न किया है, विदुर जी ने पूछा है कि महाराज, किससे पूछा है? मैत्रेय जी से पूछा है कि महाराज हे ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वर्हि के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्रीहरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की, और मोक्ष अधिपति नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का उनको सान्निध्य प्राप्त हुआ था, सानिध्य, और प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त जरूर की होगी। अब भगवान शंकर से सानिध्य हो गया तो इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया? प्राचीन वर्रि के पुत्र जो रुद्र गीत जिनको मिला था, तो वो तपस्या करके क्या क्या उनको मिला? मैत्रेय जी ने कहा, देखो विदुर जी, प्रचेतसो अंतरुदधौ पितुरादेशकारिणः जप यज्ञेन तपसा पुरंजनम तोषयन्। बोले विदुर जी, ऐसा है, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्रीहरि को प्रसन्न कर लिया। जिस रुद्र गीत को रुद्र उपदेश या क्या बोलते हैं, योग उपदेश रुद्र गीत जो दिया था शंकर जी ने, उस रुद्र गीत से भगवान को प्रसन्न कर लिया। कितने साल में? 10,000 वर्ष। अब भगवान प्रकट हुए प्रचेताओं के सामने। अब भगवान जब प्रकट होते तो भगवान कैसे दिखते हैं? गरुड़ के कंधे पर बैठे हुए, बोले ऐसे जैसे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। भगवान के अंग कैसे? मनोहर पीतांबर, कंठ में कौस्तुभमणि, दिव्य प्रभा से सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। आभूषण भगवान के कैसे थे? चमकीले, कमनीय कपोल, मनोहर मुखमंडल, क्या कहना, भगवान की शोभा दे रहे थे। मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट, और भगवान की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। अच्छा, अष्टभुज के रूप में आए। देवता मुनि पार्षद सब सेवा में लगे थे, और गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली बनमाला विराजमान थी, और आदि पुरुष नारायण ने इस प्रकार दर्शन दे करके शरणागत प्रचेताओं को दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान ने क्या कहा? वीरम वृणीध्वं भद्रम वो यूयम मे नृपनंदना सौहार्देना पृथक धर्मा तुष्टो अहम सौहृदेन वह। वीरम, राजपुत्रों, हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो, और तुम सबसे परस्पर
बड़ा प्रेम है आपस में, 10 भाई है, आपस में बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। 10 के 10 तुम तपस्या ही कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं प्रसन्न हुआ, मुझसे वर मांग लो। भगवान ने एक बात और कहा है कि जिसको अपने भाई भाई में प्रेम नहीं है या किसी वजह से भाई भाई के बीच दुश्मनी है, तो जो व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करेगा, जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन, कब करना है स्मरण? सायंकाल के दिन के संध्या काल में प्रतिदिन जो प्रचेताओं को स्मरण करेगा, प्रचेताओं को तपस्या, प्रचेताओं की प्रार्थना, तो बोल भगवान ने कहा कि अपने भाइयों में प्रेम बना रहेगा और जीवों के प्रति मित्रता का भाव भी हो जाएगा। अगर कहीं किसी भाई भाई में लड़ाई देखो तो ये उपाय बता देना कि भाई भाई में लड़ाई है तो कम से कम ये उपाय कर लो, भाई भाई में प्रेम हो जाएगा। हैं? अब ये नहीं पता कि दोनों भाई को करना है या एक ही भाई के करने से हो जाएगा। प्रचेताओं के बारे में, प्रचेताओं को स्मरण करना एक भाई के लिए ज़रूरी है या जितने भाई हैं जो लड़ रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है, अब इस बात की कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि भाइयों में प्रेम हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुवचन है, तो इसका मतलब है कि अगर 2 भाई लड़ रहे हैं तो दोनों को प्रचेताओं को याद करना पड़ेगा, एक से साथ काम नहीं चलेगा। भगवान ने ऐसा कहा कि और जो व्यक्ति सुबह और शाम, संध्या काल और प्रातः काल रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उसको मैं इच्छा वरदान और साथ में शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। जो चाहेगा वो वर दूंगा और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। जो रुद्र गीत को सुबह शाम एकाग्रचित्त होकर के पढ़ेगा, स्तुति करेगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा का शिरोधार्य किया है, इससे तुम्हारी यश समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा और अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा, भर देगा। प्रचेताओं, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रम्बलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई है। कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या को विघ्न डालने के लिए इंद्र ने भेज दिया प्रम्बलोचा अप्सरा को, और अप्सरा आकर के ऋषि का तपस्या भंग करके ऋषि को गृहस्थ आश्रम में ले गए और उस अप्सरा और ऋषि से कमल नयनी एक कन्या उत्पन्न हुई। और अप्सरा लोग करती क्या हैं? ऋषि का तपस्या भंग हो गया, ऋषि के संपर्क से पुत्री उत्पन्न हो गया तो छोड़ के चली जाती है अप्सरा। अप्सरा को कोई मोह माया नहीं होता बच्चों से, वो तो मिशन पे आती है। जैसे संसार में भी देखा जाता है कि खुफिया इंटेलिजेंस वीमेन जो होती हैं, वो उस देश में जाएगी, उस देश की नेता से शादी करेगी और वहाँ की सारी खुफिया जानकारी लेकर के अपने देश को देगी। बहुत सारे ऐसे हुए हैं, है कि नहीं? उसको कहते हैं विष कन्या। है कौन सा कन्या? माँ कन्या, नाग कन्या। नाग कन्या दूसरी है, विष कन्या जो आती है फंसाने के लिए। तो
लेकिन जो कन्या उत्पन्न हो गई उसको छोड़ करके वो चली गई अप्सरा कहाँ, वापस स्वर्गलोक को। मेनका ने वैसे ही किया था। मेनका ने किसको छोड़ के चली गई? शकुंतला को। मेनका अप्सरा थी ना, वो शकुंतला को पैदा करके चली गई छोड़ के। ऐसे होते रहते हैं। और तब से कहाँ छोड़ के चली गई अप्सरा? एक वृक्ष के नीचे। तब वृक्षों ने कन्या को पाला और पोषा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृतवाणी तर्जनी अंगुली दे दी है। तो तुम्हारे पिता प्राचीवर्य आजकल मेरी भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, इसलिए तुम शीघ्र ही उस अनुपम कन्या से विवाह कर लो। देवोपम सुंदरी कन्या, देवोपम अप्सरा की बेटी थी, तो देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव एक जैसा है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी और तुम सभी में उसका एक जैसा अनुराग होगा। 10 भाइयों के लिए एक पत्नी भगवान ने निर्धारित किया। अभी तक तो पांचाली आपने सुना था, लेकिन यह बनी दशांचाली। दशाचाली, क्या दशांचाली या पांचाली? दशांचाली। 10 भाइयों की पत्नी हुई। और भगवान ने कहा कि तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। 10 लाख दिव्य वर्ष। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरतुल्य भोग से ऊपर होकर के मेरे धाम में जाओगे। भगवान के धाम में 10 लाख दिव्य वर्ष पूर्ण होने के बाद बताओ, एक दिव्य वर्ष कितना होता है? 4 युगों का एक दिव्य वर्ष होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों को मिला के एक दिव्य युग बोलते हैं, या चतुर्युग कहते हैं इसको। तो 10 लाख चतुर्युग बताओ हैं, कितने मनवंतर हो गए। और 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव दिव्य भोग भोगोगे और अंत में जाके भगवत धाम जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता में बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उसके बंधन का कारण नहीं होते हैं। देखो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है, आचार्यों ने भी इस बात को कहा है कि गृहे स्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्थ आयात यामानां न बंधनाय गृहा मताः। मतलब जो लोग अपने कर्म को भगवान को अर्पित करने जैसी बुद्धि के साथ कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, यदि भगवत अर्पण बुद्धि, तुम क्यों ते जल्दी करते हो? तुम एक जगह बैठो ना यार,
ये खोलना वो खोलना, गेट क्यों बाबा खोलते हो? जो लोग भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं और जिनका सारा समय जो काम करते हैं तो भगवान को अर्पण करके, बुद्धि कैसी है? भगवत अर्पण बुद्धि, अर्थात जो कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान की प्रसन्नता भक्तों की सेवा में है। तो भगवत अर्पण बुद्धि से जो काम करता है और जिनका सारा समय भगवान की कथा वार्ताओं में ही बीतता है, यदि ऐसे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी रहे तो घर उसका बंधन का कारण नहीं होता है। अब मान लो कि समय बीत रहा है किसी और कार्य में, भगवान की कथा में बीत नहीं रहा है, भोज भंडारा में ही चल रहा है, तो फिर अगर वह गृहस्थ भी नहीं है तो फिर क्या फायदा है? ऐसे साधु सन्यासी होकर के भी यदि कथा वार्ता नहीं हर समय सुनते हैं तो वो भी बंधन में पड़ सकते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह करके भी जो मेरी कथा वार्ताओं में ही समय बिताता है, वो घर में रह करके ही बंधन का कारण नहीं होता। वे गृहस्थ आश्रम में रह करके नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष। तो भगवान ने कहा कि जो नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनता है, देखो नित्य प्रति, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए भागवतम, नित्य प्रति जो मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म, भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म सुनने वालों के हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। और जब उनके हृदय में मैं होता हूँ तो फिर जीव को न कोई मोह होता है, न शोक होता है, न हर्ष होता है। समझे? मैत्रेय जी ने कहा है कि देखिए विदुर जी, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण तो नष्ट हो ही चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके सुहृद भगवान ने कहा इस प्रकार, तो वे हाथ जोड़कर प्रचेताओं ने गदगद वाणी से कहा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था? वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो क्या वरदान मांगते हैं सुन लो। पहले तो प्रार्थना किया है 10 श्लोक में, 10 नहीं 20 श्लोक में किया होगा प्रार्थना। हाँ 20 श्लोक में प्रार्थना ही किया है। तो प्रार्थना में ये कहा है, प्रचेतसः ऊचुः, प्रचेताओं ने कहा, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाहुआय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गैः गताध्वने नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगतस्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। देखा, प्रचिताओं ने कहा नमो नमः क्लेश विनाशनाय, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं।
वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। निरूपितोदार गुणाह्याय, कौन? वेद। मनोवचो वेग पुरोजवाय, आपका वेग मन और वाणी से भी बढ़कर है। सर्वाक्षमा गए गताध्वने नमः, आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय, आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? शुद्ध और शांत। तो अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण मन रूप निमित्त के कारण मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत सा भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु महादेव धारण करते हैं। महादेव का रूप हम आपको नमस्कार करते हैं। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठाय मनस्य पार्थम बिलसद्द्वयाय, नमो जगत अस्थान अलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। आप क्या करते हो? अपने ही माया के गुणों से शरीर धारण करते हो। कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। बहुत अच्छी पश्चाताओं की प्रार्थना है, जबरदस्त प्रार्थना है। मजा आता है प्रार्थना पढ़ने में, आनंद आता है। आगे बोला, नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्, नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलक्षण। बहुत अच्छा प्रार्थना है। बताओ, 10,000 वर्ष तक प्रचेताओं ने भगवान का भजन किया है तो कितनी अच्छी शुद्ध बुद्धि हुई है। इतना अच्छा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रचेताओं ने कहा कि आप विशुद्ध सत्यमय रूप हैं। आपका ज्ञान क्या है? संसार बंधन को दूर कर देता है। भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। भागवत के प्रभु, तो भागवत कौन है? जो भगवान की कथा को सुनते हैं उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान की कथा को सुनते कहते हैं उसको भागवत कहते हैं। भागवत मतलब भक्त। तो भागवतों के प्रभु है, भक्तों के प्रभु हैं। वही कौन? वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। आपको नमस्कार है। और बोले, नमः कमल नाभाय, आप ही के नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ था। नमः कमल मालिने, आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है। कमल मालिने, माला कहते हैं माला, मालिने। नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय, और आपका चरण कैसे है? कमल के समान कोमल है। चरण को कमल पाद, कमल पाद मतलब चरण, कमल जैसा कोमल पाद, पैर। नमः कमल क्षणः, हे कमल नयन, कमलक्षणा अर्थात जिनके आँख कमल के समान है। तो हे कमलक्षण, आपको नमस्कार है। हैं? कितना बढ़िया प्रार्थना है ये। यह श्लोक याद कर लो। जब भगवान के सामने खड़े हो तो इस श्लोक को बोलो। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलक्षणा। बड़ा इससे आसान श्लोक हो ही नहीं सकता कुछ। ये सबसे बड़ा अच्छा और आसान श्लोक है। नहीं, नमः कमल नाभाय, नमः कमल मालय, हाँ, और नमः कमल पादाय नमस्ते कमलाक्षय।
सबसे आसान जो है मंत्र है ये, भगवान को प्रसन्न कर, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। सब कुछ कमल ही कमल है, और साथ में एक कमल हाथ में लेके भगवान को ऑफर कर दो इसी मंत्र को पढ़ते हुए, तो क्या भगवान आपके प्रति, भगवान का हृदय कोमल हो जाए। नहीं, नमः कमल किंजलक पिशंगमलावाससे सर्वभूत निवासाय नमो अक्षुक्ष्मी साक्षिणे। तो यहाँ पे कहा है कि आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पवित्र पीताम्बर धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान है और सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। समझे? इस प्रकार से हे भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों को नाश करने वाला है। एताए, आज भूस आएगा, जरा साफ कर देना उसको। आज भूस आ रहा है, भूस। हाँ, अंदर। हाँ, और उस अंदर का खिड़की बंद कर देना, छोटी वाली। और इसका चाबी कहाँ है? ये भूसघर की। हाँ हाँ, तो खोलो उसको, खोल के ठीक करो। भूस आ जाएगा, 11 बजे भूस लेके आएगा वो। साल भर के लिए भूस डलवा देता हूँ। 80 मन आ जाएगा ना? 80 मन भूस आ जाएगा ना? है? ऐसे ही था, 70-80 था, 70-80 था। हाँ, तो हरे कृष्णा। अरे मैं आप ही के मैसेज देख के हंस रहा हूँ। आज बर्थडे नहीं है, अक्षय तृतीया के दिन है। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। आज अक्षय तृतीया थोड़ी ना है। अक्षय तृतीया नहीं, मैंने ये कहा था कि आई एम अ फूल एंड फूल डे। आज फर्स्ट डे, फूल डे है आज, अप्रैल फूल। आपने अच्छा अप्रैल फूल मनाया। मैं तो आपको अप्रैल फूल मनाने के लिए बोल दिया था। कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच। अक्षय तृतीया, ठीक है। दैट आई विल टेल यू एवरी डे। हम लोग पढ़ते हैं ना भागवतम, सॉरी पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ पंचांग पढ़ते हैं ना। तो आपको याद नहीं, मैंने कहा था कि 1 तारीख को अप्रैल फूल है। हाँ, नहीं ठीक है, हैं? हाँ, तो सही। मैंने मैसेज देखा, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वेरी गुड वेरी गुड। और मेरा बर्थडे देखा, कभी भी बैंक वाले कभी और बोलते हैं, और इंश्योरेंस वाले कोई और दिन हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो क्या बताऊं। आपकी माताजी ने क्या बताया? आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है गुरुजी। आज अप्रैल फूल ही है। बताओ। तो सुबह 6 बजे ही हुआ है, आज फर्स्ट अप्रैल। हाँ। तो अप्रैल फूल तो होने के बाद भी कोई मानता नहीं था। अच्छा। सब लोग तो अप्रैल फूल तो नहीं मना रहे। सही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हनुमान जी का मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्रभु जी कल है? आज है। आज ही सब लोग यहाँ कल मना रहे हैं प्रभु जी। आज तो बहुत अच्छा रहता तब तो। आज ही है। तो बोले कि हे भगवान, प्रचिताओं ने कहा
भगवान से कि आपका स्वरूप कैसा है, क्लेश की निवृत्ति करने वाला है, और हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्लेश से पीड़ितों के सामने आपने इसको प्रकट किया है। हम लोग कहाँ अविद्या से बड़े पड़े, अस्मिता राग द्वेष क्लेश से पीड़ित हैं, और आपने हमारे सामने अपना यह रूप सुंदर प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों के ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें आप। तो ये प्रचिता कह रहे हैं कि आप तो दयालु हैं, आप तो बस समर्थ पुरुष हैं, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुष को तो इतना ही दीन जनों को ये कह दे कि ये हमारे हैं। यदि आप कह दें ये हमारे हैं, इसी से काम बन जाता है कि नहीं। प्रचिताओं ने कहा समर्थ पुरुष की ऐसी कृपा होती है, यदि कोई समर्थ पुरुष इतना कह दे कि भाई ये हमारे हैं, बस इसी के ऊपर काम बन जाता है। अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, चित्त शांत हो जाता है बस इतना कहने से आश्रितों का। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों को भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हो, फिर भी आपके उपासक लोग जो जो इच्छाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। आप सब जानते हैं हमारी कामना क्या है। आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हो, स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हो, आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा तो इच्छा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। फिर भी हे नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। यदि आपने वर मांगने को कहा ही है तो बोले कि यदि आप वर देना चाहते हो तो क्या मांगा है। कि हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं। देखो 33वें श्लोक में बड़ा बढ़िया से वरदान मांगा है। 33वें श्लोक में कहा है, यावत ते माया अस्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत भगवत प्रसंगानाम संगः स्यात् नो भवे भवे। तो बोले कि आपसे बस एक ही वरदान मांगते हैं, जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म के अनुसार संसार में भटकते रहें, कोई चिंता नहीं है। आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मों के अनुसार संसार में भटकते रहें, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप वरदान दीजिए कि जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माया हटे या ना हटे। प्रचिता कह रहे हैं कि माया हटे या ना हटे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भगवान से मांगे कि आप अपनी माया को हटा दो। माया भी भगवान के भक्त ही हैं। प्रचिता कहते नहीं, आपकी माया से मोहित होने दो और अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्म लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इतना कृपा करो कि जितने भी जन्म हों सभी जन्मों में आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो, आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो। अब बताओ, जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो ही जाएगा तो क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय होता है भगवत संग, भगवत भक्त संग। तो ऐसा इंटेलिजेंटली वरदान मांगा है। बोले कि हम तो
भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के समान स्वर्ग मोक्ष को कुछ नहीं मानते हैं। बाकी मानवीय भोग ऐश्वर्य को क्या क्या, पृथ्वी के भोग ऐश्वर्य क्या है, स्वर्ग के भी भोग ऐश्वर्य क्या है, कुछ नहीं है। आपके भक्तों के एक क्षण की संगति मिल जाए वो काफी है। अरे आप देखिए तो सही, अभी अभी देखिए तो सही, भगवान शंकर जी मिले हमको थोड़े देर के लिए, नहीं भगवान शंकर मिले थे ना रास्ते में, तो बोले कि मोक्ष भी कुछ नहीं है, स्वर्ग भी कुछ नहीं है, हम भक्तों के क्षण भर का संग कर सकें। क्यों? बोला कि भगवत भक्त जहाँ होते हैं, भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है। क्यों चाहते हो भगवत भक्त का संग? क्योंकि मधुर मधुर कथाएं होती रहती है भगवान की, और भक्तों के संग में आपकी मधुर मधुर कथा सुनने मात्र से सारा भोग और तृष्णा शांत हो जाता है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है भक्त के संग में। आपके वे भजन, आपके वे भक्त जन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल घूमते रहते हैं। भला भक्तों का समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर नहीं होगा? हे भगवान, क्षण भर के समागम, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के मिलन से आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः हमने आपका ही आश्रय लिया है। देखो, जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो क्या कहते हैं बताओ? भगवान का भक्त मिलेगा तो वो उपासना पद्धति देगा। प्रभु जी, माता जी, देखो माला करो, माला करनी चाहिए, कथा सुनो, है, देखो सुबह उठ जाया करो, थोड़ा भगवान को मंगला आरती दिखाओ, उठाओ, जगाओ, फिर थोड़ा सा जप करो, जप करने के बाद भागवत सुनो और प्रसाद बना के प्रसाद भगवान को अर्पण करके खाओ। बस इतना करना है, फिर जो काम करना है करो। शाम को आओ तो फिर नहा धो के भगवान का आरती करो, संध्या आरती, धूप दीप दिखाओ, फिर थोड़ा जप करके प्रसाद खा के सो जाओ, फिर अगले दिन ऐसे ही करो, काम भी करो, भजन भी करो। तो भक्त जब मिलता है तो भगवान के साधना पद्धति, भजन पद्धति ही बताता है। नहीं, आप लोग किसी ऐसे लोग से मिलते हो जो भक्त नहीं है, या भक्त मतलब जो भजन नहीं करते हैं। भक्त तो होते हैं, भक्त तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो भक्त नहीं है। भक्त तो सब है। ये अलग की बात है कि कोई भगवान का भक्त नहीं है तो किसी और का भक्त है, कोई अपना पत्नी भक्त है, तो कोई राष्ट्र भक्त है, तो कोई देवी देवता के भक्त है, तो कोई सेलिब्रिटीज़ के भक्त है। नहीं, भक्त तो हर कोई व्यक्ति है। भक्त क्या? जिसकी सेवा आप करते हो उसकी भक्ति हो गई। कोई कुत्ते का ही सेवा करता है तो कुत्ते का ही भक्त हो सकता है। कोई बिल्ली पालता पोसता है तो उसका भी भक्त हो सकता है। तो भक्ति तो सब में है। भक्त मतलब क्या? सेवा। तो जिसकी सेवा हम जहाँ करते हैं हम उसके भक्त हो गए। अगर हम पुत्र की सेवा में लगे हुए हैं तो हम पुत्र भक्त हुए। यदि हम परिवार की सेवा में लगे हुए हैं तो हम परिवार के भी भक्त हो गए। भक्त मतलब सेवा, मतलब भक्त। जिसको आप सेवा करते हो वो आप उसके भक्त हो गए। तो जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते हैं, बाकी भगवान के अलावा सबकी सेवा करते हैं, ठीक से करते हैं, ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में सब अच्छा कर रहे हैं, बाल बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं होता है कि भगवान की सेवा नहीं हो रही है। तो आप लोगों का काम क्या होना चाहिए? ऐसे भक्तों को मिल करके
भगवान की सेवा के बारे में बताइए कि देखिए कितनी अच्छी बात है। आप जो है ना घर में पति की सेवा करते हो, बच्चे की सेवा करते हो, अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हो, घर की सेवा करते हो, नहीं करते हो? करते हो ना। माँ बाप की सेवा करते हो, सब बढ़िया है, बस उसमें भगवान की सेवा ऐड कर दो, मज़ा आ जाएगा। भगवान की सेवा की बिना सारा सेवा व्यर्थ है, और भगवान की सेवा कर ली तो सारा सेवा भगवत स्वरूप मान के करोगे तो सामर्थ्य है कि नहीं? तो आप लोगों को भी, चूँकि मैं समझता हूँ आप लोग भक्त हो, तो आप लोग भी ऐसे व्यक्ति से, किसी फैमिली से मिलते हो तो उनको सारी सेवाओं के लिए आप उसका उत्साह बढ़ाइए। वो जो सेवा कर रहे हैं उसके प्रति आप कहिए, वाह क्या बढ़िया आप सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार का, फैमिली का, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। लेकिन अब सभी सेवाओं में भगवान की सेवा ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, और आनंद बढ़ जाएगा। तो भक्त तो सब है, इसलिए किसी को मत कहो ए क्या कर रहे हो, परिवार को छोड़ो, भक्ति करो। ऐसे वाणी से आप प्रचार नहीं कर सकते हो, ऐसे वाणी से किसी को आप मोड़ नहीं सकते हो। बल्कि वो जो कुछ भी कर रहा है, कुत्ता बिल्ली पाल रहा है, पालने दो, या घर परिवार पाल रहा है, बच्चे पाल रहा है, दोस्त महिम कुटुंब पाल रहा है, पालने दो, उसकी और प्रशंसा करो, कितना बढ़िया आप घर चला रहे हैं, मज़ा आ गया। बस अब थोड़ा इसमें एक और सेवा ऐड कर लो, सभी सेवा तो करते ही हो, एक सेवा ऐड कर लो। कौन सी सेवा? तो पहले आप जब वो जो महिला या पुरुष जो अपने घर में सेवा कर रहे होते हैं उसकी प्रशंसा कर दिया तो आपने उसका दिल जीत लिया, आपने उसका दिल खोल दिया प्रशंसा करके। और अब जो आप कहोगे वो मानेगा, तो पूछेगा बस एक सेवा और रह गया, उसको कर लेते तो आनंद आ जाता। कौन सी सेवा बताओ, कौन सी सेवा? तो वो सेवा है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे करनी है? बड़ा सिंपल है, सब करते रहो, साथ में थोड़ा जप करो और थोड़ा कथा सुनो हैं, और जहाँ भक्त संग होता है हफ्ता में एक दिन तो वहाँ जाया करो, बस इतना करो। तुलसी है तो तुलसी में थोड़ा जल दे दिया करो। एक बार मिलो तो एक बार में एक दो टिप्स ही दो, सारा टिप्स एक ही बार मत दे दो। फिर दूसरी बार मिलना तो देखना श्रद्धा बढ़ा है तो दूसरा टिप्स दे देना, है कि नहीं? है नहीं तो एक ही दिन में आपने जाके बोल दिया कि मंगला आरती भी करो, जप भी करो, कथा भी सुनो, तुलसी में जल दो, कंठी पहन लो, एकादशी करो, भक्त का संग करो, फ्राइडे प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम में आओ, छोड़ो नाते रिश्तेदारी, क्या है ये सब रखा है, मरोगे तो कहाँ जाओगे, क्या लेके जाओगे, धन संपत्ति, अरे सारा प्रचार गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो आराम से, क्योंकि भक्त जब मिलता है तो क्या होता है, साधना का पद्धति बताता है, भगवान की सेवा की पद्धति बताता है। जिस प्रकार से प्रचेताओं को शिवजी मिले तो प्रचेताओं को कुछ पता नहीं है कि तपस्या किस पे की जाए, किस मंत्र से की जाए। शिवजी मिले और शिवजी ने देखा तो मतलब विदाउट हैविंग एनी गोल भाग रहा है, तो शिवजी ने क्या दे दिया, भजन पद्धति दे दिया, स्तुति दे दिया, रुद्र उपदेश दे दिया, रुद्र गीत दे दिया, योग उपदेश दे दिया। तो इसीलिए यही रियलाइजेशन भगवान के सामने प्रचेता लोग यह रियलाइजेशन दे रहे हैं कि हे भगवान, हम आपका भक्त का संग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का संग होता है तो वहाँ साधना पद्धति का तरीका मिलता है, भजन करने की पद्धति मिलता है, भजन कैसे हो सीखना मिलता है, और कथा श्रवण करने को मिलता है। जैसे आपके प्रिय भक्त शंकर जी का क्षण भर के लिए मुलाकात हुआ और उन्होंने ऐसा स्तुति दिया जिसकी वजह से आप साक्षात हमारे सामने खड़े हो, इसका मतलब आपका भक्त बहुत पावरफुल है, आपका भक्त का संग होना आवश्यक है कि नहीं? तो इसलिए और आप लोग भी किसी से मिलो तो ऐसा ही करो, है ना? ये नहीं, ये डरो मत कहने से, भजन क्रिया सिखाने से डरो मत। ये मत सोचो कि वो अपना कर रहे हैं हम अपना करेंगे, नहीं, आप बता दो कैसे भजन करना है, एक टिप्स दे दो, एक मुलाकात में काम बन जाएगा अगले का।
तो और ऐसे प्रचार कार्य से भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, है कि नहीं। आज से 15 साल पहले मैं एक परिवार में, नहीं 15 साल पहले कैसे, हाँ 15 नहीं 20 साल, 15 साल नहीं 15 साल हो गया ना, नहीं 10 साल 2015-16 में मैं दिल्ली में था। तो मैं उनके यहाँ योगा कराने जाता था, योगा। तो जैसे हम क्या करते थे दिल्ली में, कुछ दिन हम जाते थे कराते थे, उसके बाद बच्चों को भेज दे, मैं नहीं कराता था, फिर बच्चों को भेज देता था। 1-2 हफ्ता मैं करा देता था, फिर किसी को भेज देता था। जैसे यशवंत है और जोशी है और नितेश था, बहुत सारे बच्चे थे ना। तो 1-2 हफ्ते हम करा देते थे, उसके बाद मैं बोलता था मैं अपने चेले चपाटी को भेज रहा हूँ, उसके साथ योगा करो। दिल्ली में ऐसा करते थे। और फिर हम चले जाते थे बाहर देश विदेश घूमने के लिए। तो एक परिवार डॉक्टर परिवार था और वो उनके गुरुजी थे, अभी भी हैं, श्री श्री रविशंकर जी। तो श्री श्री रविशंकर जी के पूरी फैमिली बहुत अच्छे भक्त हैं। तो थोड़े दिन जब हम उनके घर पे जगह जाते थे तो उनको हम समझाते थे, हम रविशंकर बाबा जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते थे, उनको और प्रोत्साहित करते थे कि बहुत बढ़िया, बड़ी कृपा है आपके गुरुजी के ऊपर, ये वो खूब कहते थे, बहुत बढ़िया, गुरुजी का फॉलो करो, अच्छा है, ऐसा करो। फिर योगा भी कराता था, योगा भी सिखाता था। और साथ साथ में मैं उसको ये भी कह दिया कि ये सब कर तो रहे हो, लेकिन ये सब इस सबसे कल्याण नहीं होगा। तो वो परेशान हो जाती थी इस बात को सुन करके कि एक तरफ आप हमारे गुरुजी के बारे में इतना बड़ाई भी कर रहे हो, प्रशंसा भी कर रहे हो कि रविशंकर गुरुजी ऐसे वैसे। उनकी पूरी फैमिली डेडिकेटेड है, उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, माता पिता भी डॉक्टर है। हाँ, तो वो मैं रविशंकर जी के बारे में भी बहुत प्रशंसा करता था, वाह क्या बढ़िया गुरु मिले आपको। हाँ, वो खुश रहती थी हमसे, प्रशंसा कर रहे हैं गुरुजी की। अब अपने गुरुजी की प्रशंसा कोई दूसरा करे तो अच्छा लगता है, तो मैं उनके गुरुजी की खूब प्रशंसा करता था। और साथ में ये भी कह देता था, ये सब तो ठीक तो है, लेकिन यह गुरुजी जो हैं, यह गुरुजी आपको सत्वगुण में लाने में मदद करेंगे, लेकिन सत्वगुण से काम नहीं चलेगा, सत्वगुण से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सत्वगुण से आगे बढ़ने के लिए एक और गुरुजी को लेना पड़ेगा आपको। तो उसको बात समझ में थोड़ी सी अब कितनी आई पता नहीं, लेकिन हाँ, हमने 15 साल पहले जो उसके हृदय में डाला था बातें, 10 साल पहले, कल वही डॉक्टर आ रही है वृंदावन। और मुझे फ़ोन किया, बेंगलोर से ही मैसेज किया कि वी आर कमिंग टू वृंदावन, हाँ वी वांट टू सी यू। तो मुझे कह रही वी वांट टू सी यू। हमने कहा आ जाओ जी, वेलकम जी, वेलकम, क्यों नहीं। तो वो क्या कि वो पूरी डॉक्टर फैमिली दिल्ली से शिफ्ट हो गए बेंगलोर। हाँ, दिल्ली से शिफ्ट हो गए बेंगलोर वो डॉक्टर फैमिली। तो पहले दिल्ली में रहते थे वो लोग, अब वो बेंगलोर श्री श्री रविशंकर जी का कम्युनिटी बना हुआ है बेंगलोर में, वहाँ पे वो लोग रहने लगे, समझे। अब वो माता जी को मैं, माता जी है डॉक्टर, और उस माता जी को मैं अपने योगा के ट्रेनिंग के दौरान ही बताया था कि देखो ये जो आप काम कर रहे हो वो काम ठीक नहीं है, इस काम को छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, क्योंकि इस काम को करोगे तो ज़्यादा दिन तक चलोगे नहीं। आवाज़ नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? नेट कट गया लगता है। प्रभु ठीक से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? अब आई आवाज़ कि नहीं? प्रभु जी पहले कट रही थी, अब आ रही है प्रभु जी, पहले कट रही थी। हाँ, तो अभी तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो डॉक्टर्स को मैं उस वक्त जब हम योगा कराते थे तो डॉक्टर किस चीज़ की थी मालूम है? रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट, आप लोग जानते हो रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है? वो मशीन में जाते हैं, मशीन के पास में डायग्नोसिस करने के लिए,
तो वो रेडियोलॉजिस्ट थी और उनके हस्बैंड थे डर्मोलॉजिस्ट। तो मैंने उस वक्त उनको कहा था कि देखो ये जो काम कर रहे हो छोड़ो, आप मेडिसिन की प्रैक्टिस करो, रेडियोलॉजी छोड़ दो। तो उस वक्त तो उन्होंने छोड़ा नहीं, बाद में मजबूरी में छोड़ना पड़ा। तो मैंने उनको कहा था कि देखिए कैंसर होने की बड़ी संभावना है, जिस काम में लगे हो उसमें कैंसर की बड़ी संभावनाएं हैं, आप इस काम को छोड़ दो। तो उस वक्त उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन बाद में उनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ। कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो मैंने को मैसेज किया था कि प्रभु जी आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर, और बोली कि एज यू सेड बिफोर। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन आपका प्रोफेशनल हजार्ड है वो, दैट वाज योर प्रोफेशनल हजार्ड। तो उसको जरा इस बात में बड़ा भरोसा हुआ, नहीं नहीं आप पहले बोल चुके थे। हमने कहा मैं बोल चुका था, साइंस के मुताबिक बोल चुका था जो आपका है। तो वही डॉक्टर को बीच बीच में मैं बोलता था कि देखो आपके गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो आपको सत्वगुण तक ले आएंगे। सत्वगुण से ऊपर उठने के लिए आपको दूसरे गुरु को, और जो सत्वगुण के अधिष्ठात्री भगवान हैं, सत्वगुण से भी गुणातीत जो अधिष्ठात्री भगवान हैं श्री कृष्ण, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। तो देखो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है भगवान जाने, लेकिन कल वो आ रही है। अब कल मिलेगी बेचारी, तो मिलेगी तो फिर उसको 1-2 और डोज दूंगा कि अब चलो अभी तुम्हारा ट्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ट्यूशन चलना ही बाकी है, तो कल मिलेगी। तो इसलिए जब भी ये लोग मिले तो वो जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कर दो, और प्रशंसा के साथ साथ मार्ग पथ प्रदर्शन कर दो आगे के लिए। जितना कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कर दो, और आगे के लिए क्या करो, है ना, उनको हेल्प करो। ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी मत चूक करो। अगर कोई सदगुरु जी के चेले हैं, या यदि कोई श्री श्री रवि जी के चेले हैं, मतलब 4 संप्रदाय के अलावे कोई जितने भी गुरु के चेले हैं, अगर वो लोग मिलें तो उनको सही मार्ग दिखाने से मत चुको, लेकिन तरीका सही होना चाहिए बस। उनके गुरु के बारे में गलत नहीं बोलो, वो जो कर रहे हैं उनके बारे में गलत मत बोलो, अच्छा कहते हुए उत्तम मार्ग दिखा दो, और आपका बताया हुआ वह मार्ग उसके हृदय में कब जाके अंकुरित होगा, यू नेवर नो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है। भगवत ज्ञान एक बार भी किसी को दे दिया तो उसके हृदय में ज्ञान तो चला गया, बीज चली गई, लेकिन वह समय के साथ ही अंकुरित होता है, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रारब्ध है, संचयमान क्रियमान प्रारब्ध कर्म सब लगा रहता है। तो वो, लेकिन अपना बीज बोना, भक्ति का बीज देना मत छोड़ दो। तो इसलिए 4 संप्रदाय के अलावा जितने भी लोग हैं उनसे मिलने के बाद भगवान का ज्ञान का उपदेश कर देना, उसी को प्रचार कहते हैं। यही प्रचार है, यही प्रचार है, और कोई बात नहीं है। प्रचार कोई बड़ी मेहनत का काम नहीं है, किताब लेके जाओ धूप में बेचना नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन वास्तव में प्रचार यह है कि 101 जो आपको ट्रस्ट करता है, आपके पास आता है, आपकी बात सुनता है, कोई भी व्यक्ति जो आपकी बात सुनता है उसको भगवत ज्ञान देने से मत चूको, भगवत ज्ञान जरूर दो, ठीक है ना। यही रियल प्रचार है। तो इंटरनेट कट गया है लगता है, देखो इंटरनेट भी अब स्लो होने वाला है पूरी दुनिया में। हाँ, अरे मौसम तो छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पर जो है बोला कि भाई हे भगवान, आपकी महिमा का पार न पाकर भी मनु, ब्रह्मा जी, शंकर तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं।
इसलिए हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। तो यशोगान में क्या यशोगान किया है मालूम है? प्रचेताओं ने जबरदस्त किया है। प्रचेताओं ने जो यशोगान किया है उसको सुनो। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। ये 42वां श्लोक देखो है। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः है। और कहें कि आप सर्वत्र शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं, आप सत्यमूर्ति वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यम भगवते नमो नमः। सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हुए और बोले तथास्तु, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रचेता अपने अतृप्त आंखों से भगवान को देखता ही रहा। भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद प्रचेताओं ने क्या किया? समुद्र के जल से बाहर निकला और देखा कि सारी पृथ्वी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढके हुए हैं। जैसे मानो इतना ऊंचा ऊंचा विशाल वृक्ष, जैसे मानो कि स्वर्ग के रास्ता को रोक रहा हो। यह देखकर प्रचेता बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु अग्नि को छोड़ा। कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं, वैसे ही जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे वृक्षों को भस्म करने लगा प्रचेता, तब वे ब्रह्मा जी वहां आए और प्राचीवर्य के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। अरे क्या कर रहे हो तुम? है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का नॉलेज दिया है। बोले क्या कर रहे हो प्रचेताओं? हैं? प्रचेताओं ने जब इस प्रकार से किया तो ब्रह्मा जी डर गए एक्चुअली। और ब्रह्मा जी तुरंत जो है उस कन्या को ला करके प्रचेताओं को दिया। प्रचेता क्रोधित हो गए थे और प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा पृथ्वी पे पेड़ पौधे पृथ्वी को वृक्षों से रहित नहीं कर सकते हो। वृक्ष के जीवन से ही मनुष्य का जीवन होगा। वृक्ष रहित यदि पृथ्वी हो जाएगी तो मानव भी नष्ट हो जाएगा, सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे वृक्ष के बिना। वृक्ष की महत्ता को समझाया है। प्रचेताओं को कहा है कि देखो ये है वो कन्या। उस कन्या का नाम क्या था? जो अप्सरा की पुत्री थी, मारिशा। तो मारिशा को ब्रह्मा जी ने लाया है और ब्रह्मा जी कहने पर विवाह कर लिया। और इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग करके कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया। भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की और इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों को तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े कुशल दक्ष थे। अब यही जो कर्म करने में कुशल थे, दक्ष थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। तो इसी मारिशा के गर्भ से दक्ष की उत्पत्ति हुई। पूर्व जन्म में महादेव जी की अवज्ञा की थी और शरीर को त्याग करके दोबारा से दक्ष बने। दक्ष इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया। इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया।
तो दक्ष जब शरीर छोड़े, पहले वाला ब्रह्मा जी के साथ अपराध किया था दक्ष, जिसमें सती हो गई थी। सती नहीं हुई थी, सती अग्नि में अपने अपना शरीर छोड़ दिया था सती जी ने। तो उसी सती के पिता दक्ष ने भी शरीर जब छोड़ा तो फिर से ये प्रजापतियों के इनके पुत्र हुए, जो ब्रह्मा मारीशा के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रचेताओं से। तो यहाँ पे ये कथा समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद प्रचेताओं को पुनः नारद जी मिलते हैं और नारद जी उपदेश देते हैं और उस उपदेश से परम पद का लाभ प्राप्त होता है। तो एक अध्याय फिर जो है कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक रहो। या फिर नारद जी का उपदेश और उपदेश के बाद परम पद लाभ। टाइम क्या हुआ है? 8:45 हुआ है। थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। तो मैत्रेय जी ने कहा, देखो 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब भगवान की बात याद आई प्रचेताओं को, और अपनी पत्नी मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को फिर से विवेक हुआ और भगवान की बातें याद आई, अर्थात भगवान की बात प्रचेता लोग भूल गए थे। ऐसे ही हुआ था ध्रुव जी के साथ। ध्रुव जी ने भी भगवान की बात को भूल गए थे। 36,000 वर्ष शासन किया और अंत में फिर से नारद जी आकर के उनको उपदेश देते हैं, याद दिलाते हैं। तो प्रचेता ने क्या किया, अपने पुत्रों के ऊपर सब कुछ छोड़ छाड़ करके, पत्नी को पुत्र के हवाले करके वो पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर गए, जहाँ पर सिद्धि प्राप्त की थी, और वहाँ पर फिर से जब मनवाणी दृष्टि इत्यादि वश में करते हुए थोड़ी सी शुद्ध चित्त जब पर ब्रह्म में लीन हुए, ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों ही वंदनीय नारद जी ने देखा। देवता और असुर के वंदनीय, देवता और असुर भी नारद जी को वंदना करते हैं, देवता भी करते हैं। नारद जी किसी के पास जाते रहते हैं, सब नारद जी को स्वागत करते हैं, असुर भी और देवता भी। ऐसे नारद जी को देखा। नारद जी को आया देख करके प्रचेता लोग फटाक से खड़े हुए, प्रणाम किया, आदर सत्कार पूजा किया, सुखपूर्वक नारद जी को बिठाया। प्रचेताओं से कहा कि महाराज यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभय दान देने वाले हैं। हे प्रभु, भगवान शंकर भगवान विष्णु ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने का हम भूल गए हैं। प्रचेताओं ने कहा कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु जो दर्शन दे करके हमें उपदेश दिया था वो हम गृहस्थ जीवन में रह के हम भूल गए हैं। इसलिए आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित कीजिए, ताकि हम आसानी से दुस्तर संसार सागर को प्राप्त हो जाएं। तो नारद जी से रिक्वेस्ट किया है। जब नारद जी का तो खैर मन हमेशा भगवान में लगा ही रहता है, नहीं, भगवतमय नारद जी बताया। नारद जी ने कहा, तत्जन्म तानि कर्माणि तदा सत्मनो वचः नृणाम जेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरीश्वरः। नारद जी बोले, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि की सेवन किया जाती है। भगवान का सेवन, भगवान का सेवा, वही मनुष्य जन्म सफल है, वही मनुष्य जन्म का कर्म सफल है, वही मनुष्य की आयु सफल है या मन वाणी सफल है जो भगवान की सेवा करे। और नारद जी ने कहा कि जिनके द्वारा
अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले भगवान को प्राप्त न किया, जिसने उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत के संस्कार से या यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से या वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र के ज्ञान से, तप से, वाणी से, चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास से, वेद अध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि से क्या लाभ। देखा, बोला कि यदि भगवान का भजन नहीं किया तो जन्म कर्म आयु मन वाणी का कोई सफलता नहीं है। भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के सेवा के स्वरूप साक्षात्कार जब तक भगवान का प्राप्त नहीं किया, तब तक चाहे कितना भी वेद के मुताबिक कर्म कर लो, लंबी आयु हो जाए, शास्त्र ज्ञान ले लो, चतुर हो जाओ, तपस्या कितना भी कर लो, चाहे अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति क्यों न, कभी कभी लोगों में याद रखने की शक्ति होती है। जैसे कुछ लोग गीता को बिल्कुल रट ही जाते हैं, याद हो जाती है उनको पूरा गीता। तो कुछ भी याद रखने से, तीव्र बुद्धि से, बल से कोई फायदा नहीं है। योग से, संन्यास, वेद अध्ययन, व्रत साधन, कुछ फायदा नहीं है। तो क्या करना है? तो बोले कि जिसने भगवान का सेवा करके साक्षात्कार भगवान का ना किया हो, वास्तव में बोले कि वास्तव में सभी कल्याण की अवधि क्या है? वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है, और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें में पानी देने से पत्ते और टहनियाँ, डालियाँ सबको पुष्टि मिलती है ना, तृप्त होते हैं ना, उसी प्रकार जब भगवान की पूजा होती है तो भैया सबकी पूजा हो जाती है। भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। भगवान तृप्त होते हैं तो सारा जगत तृप्त हो जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल महाभारत में आया है, जब कैसे भगवान तृप्त होते हैं। भगवान ने देखा कि वो हजारों शिष्य के साथ आए थे ऋषि, क्या नाम था उसका? दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि को भूख लगी थी। भगवान ने देखा कि अब करे क्या। भगवान जानते थे कि अगर मैं तृप्त हो गया एक दाने से भी तो सारे तृप्त हो जाएंगे। इसलिए द्रौपदी से मांगा, देखो कुछ तो बचा होगा। नहीं, मैंने सब कुछ धो डाला। अरे धोने के बावजूद भी देखो कुछ तो लगा होगा। तो सब कुछ धोने होने के बावजूद भी एक साग का दाना मिल गया, साग का पत्ता मिल गया, चिपका हुआ था बर्तन में, चावल या साग जो भी है। कुछ लोग चावल कहते हैं, कुछ लोग साग कहते हैं, जो भी है। भगवान ने उसी को लिया, और भगवान जब स्वयं अपने को तृप्त किया द्रौपदी के दिए हुए इस चावल के दाने या साग के पत्ते से, तो सारे ऋषि लोग तृप्त हो गए। भगवान ने अपना पेट भर लिया, पूरा जगत का पेट भर लेते हैं। तो वही नारद जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष को सींचने से उनके सभी पत्ते वगैरह, टहनी, शाखा, मूल सब, उसी प्रकार से भगवान जब तृप्त होते हैं तो सब तृप्त हो जाता है। सबकी पूजा हो जाती है भगवान की पूजा से। इसीलिए भक्त लोग भगवान की पूजा के अलावा और किसी की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि यही थ्योरी होता है कि भगवान की पूजा करने से सबकी तृप्ति हो जाती है। यथा तरोड़ मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहारात् च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाः हनमत उच्यते ज्या। तो कभी कभी देखा जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं
वो सिर्फ भगवान की ही पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करेंगे, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो इसमें दो भाव है। अगर भेदभाव है तो गलत है। यदि यह बुद्धि है कि नहीं भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो ही जाती है, तब तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई भगवान की पूजा के साथ साथ यदि किसी और का भी पूजा करता है तो गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। गलत तो तब है कि भगवान की पूजा ना करें और बाकी अन्य देवी देवता की पूजा करें, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन भगवान की पूजा करें और साथ साथ किसी अन्य देवी देवता की पूजा भी करते हैं यदि, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जो लोग अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं भगवान के साथ साथ, तो वो भी सही हैं, इसी सिद्धांत को लेकर कि भगवान की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। यदि उनके हृदय में यह ज्ञान है और इस ज्ञान से भगवान की पूजा करके अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यदि ये भेद बुद्धि है, द्वेष बुद्धि है, आई एम कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं क्यों किसी देवी देवता को पूजूं, ये गलत है। ये भेद बुद्धि गलत है, इससे नाश हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये भगवान की भक्ति भी नाश कराने वाली है। आप समझ गए ना। बहुत लोगों के प्रश्न रहता है कि वाई यू डोंट वर्शिप अदर डेमी गॉड्स, वाई इस्कॉनियन डोंट वर्शिप अदर डेमी गॉड्स, अन्य देवी देवता को नहीं मानते, वो आप लोग नहीं पूजा करते हैं। अरे बात वो नहीं है नहीं मानते, मानते तो सब हैं, पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। वी डू ऑल द डेमी गॉड्स वर्शिप बाई डूइंग सिंगल वर्शिप ऑफ श्री कृष्ण। अगर यह उत्तर है तब तो बहुत बढ़िया है। यदि उत्तर यह है नहीं नहीं हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो अनन्य आश्रित हैं, हम तो महान भक्त हैं, ऐसा कहना, ऐसी भेद बुद्धि करना ही भक्ति के नाश का सबसे बड़ा कारण है। समझे। प्रभु जी, जैसे हम पहले भगवान की शंकर की आरती करते थे पहले, है ना, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए और मैंने कहना चाहिए कि हरि। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यदि आपके हृदय में नारद जी की यह बात बैठी है कि भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, तो आप नहीं भी करोगे तो नहीं करते हुए भी सबकी पूजा हो गई। लेकिन चाहिए नहीं चाहिए का कोई मैटर नहीं है। अब मैं कहूँगा नहीं करो तो ये भी मैं अपराधी हो जाऊँगा, और मैं कहूँगा करो तो फिर ये भी। नारद जी क्या कह रहे हैं, तो नारद जी की बात को हृदय में यदि लगा लो, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ किसी की देवी देवता की पूजा किया तो गलत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है, भगवान कृष्ण नाराज नहीं होंगे। लेकिन किसी अन्य की पूजा करते हुए भगवान की पूजा ना करो तो वो जरूर पाप अपराध है। और दूसरी बात कि हृदय में भेद बुद्धि ना रख के, यदि आपको लगता है कि हमने भगवान की पूजा कर ली, कृष्ण की पूजा कर ली, और आपके मन में संतुष्टि है कि नहीं बाकी सभी देवता की पूजा हो गई भगवान की, तब तो सही है। लेकिन देवताओं से भेद बुद्धि, देवताओं से रंजिश, देवताओं से ईर्ष्या करके यदि सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति भी स्वीकार नहीं है। भगवान को ऐसे भक्ति स्वीकार नहीं है। जो गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, संत के अंदर भेद बुद्धि रख करके पूजा की जाए, भगवान ने ऐसे को गोखर कहा है। तो यही बात कहा नारद जी ने। जिस प्रकार वर्षा के समय में, वर्षा ऋतु में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, और जैसे सभी पृथ्वी पे सभी जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से उत्पन्न होता है और श्री हरि में ही विलीन हो जाता है।
वास्तव में यह विश्वात्मा भगवान का ही वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान अस्फुरित रहने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे जगे हुए अवस्था में इंद्रियां काम करती है ना, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो इंद्रियों की शक्ति लोप हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाती है नहीं, जब हम सो जाते हैं। उसी प्रकार नारद जी बोले कि यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्प के अंत होने पर वह लीन हो जाता है। जैसे सोने पे इंद्रिय शक्ति नाश हो जाती है, जगने पे, उसी प्रकार भगवान ये होता है कि कल्पांत पे ये पूरा जगत जो है भगवान में लीन हो जाता है और शुरू में भगवान से ही प्रकट हो जाता है। तो स्वरूप से भगवान में द्रव्य, क्रिया, ज्ञान, ये जो तीन अहंकार के कार्य की और उसके निमित्त से होने वाला भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। भगवान में ये तीन अहंकार के कार्यों की सत्ता नहीं है, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश में प्रकट होते हैं। बादल भी प्रकट होता है, अंधकार भी होता है और प्रकाश भी होता है। बिजलियां कड़कती है ना आकाश में, बादल है ना, और जब बादल आए तो अंधेरा भी हो जाता है, नहीं हो जाता? उसी तो और क्या होता है, बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं। किंतु आकाश क्या बादल से लिप्त होता है? नहीं। उसी प्रकार सत्व, रज और तमोमयी शक्ति ब्रह्म से उत्पन्न होती है, ब्रह्म में लीन होती है, लेकिन परमात्मा में, ब्रह्म में इन शक्तियों का कोई विकार नहीं होता। न सत्व, रज, तम, कोई शक्तियों का विकार नहीं होता। अर्थात गुण, अर्थात माया। तो माया का, गुण का, शक्ति का कोई विकार भगवान में नहीं होता। इसलिए नारद जी ने कहा, तुम लोग ब्रह्मा आदि समस्त लोकों में भी अधीश्वर के हरि, तुम लोगों ने तो श्री हरि को प्रसन्न कर लिया है। भगवान को दोबारा से भजन करो, क्योंकि वही भगवान देहधारियों के एकमात्र आत्मा है, वही जगत के निमित्त कारण है, काल है, उपादान कारण, प्रधानता, ये सब नियंता, कंट्रोलर, और भगवान वही अपने काल शक्ति से गुणों के रूप में, प्रवाह रूप से प्रपंच संहार कर देते हैं। ये जो संसार का जो गुणमयी प्रवाह प्रपंच है, इसको काल शक्ति से भगवान नाश कर देते हैं। भगवान भक्तवत्सल, सभी जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से, समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त करके, शांत इंद्रियों को करके भजन करो, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न, भगवान चूंकि दयालु हैं, तो भगवान को प्रसन्न करना हो तो यहाँ पे कुछ बातें कहा कि जीवों पे दया करो, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, भजन करो, और इंद्रियों के विषयों से को निवृत्त करो, इंद्रियों के विषयों को शांत करो, इंद्रियों के डिमांड को शांत करो, और ये तीन चीज करके भजन करो। यही तीन चीज बोला चैतन्य महाप्रभु ने भी, जीव दया, साधु सेवा, हाँ, जीव दया, साधु सेवा, जीव दया, वैष्णव सेवा, और कौन सा है? नाम रुचि, है ना? ये तीन ही कहा ना, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये तीन में ये तीनों आ जाता है। जब वासना निकल जाती है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध हृदय से जब भजन होता है तो भगवान खिंच के उस
भक्तों के हृदय में आ जाते हैं। क्योंकि संत क्या करते हैं, साधु संत या भक्त लोग अपने शुद्ध हुए हृदय से जब भजन करते हैं तो भगवान खींचे आ जाते हैं उसके हृदय में। भगवान तो पहले से रहते ही हैं, तो खींचे आते हैं। क्या मतलब है? खींचे आने का मतलब है कि भगवान अनुभूति कराते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और अभी जो हैं हृदय में वो अनुभूति नहीं करा रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो ये वासना अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? वासनाओं को निकल जाने से। हृदय से जब इच्छा और वासनाएं निकल जाएगी तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण से भजन करोगे, भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे, अनुभूति कराएंगे कि मैं हूं बैठा हुआ, चिंता मत कर खाने पीने का। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं। ऐसे पुरुष जो निर्धन है और जिसका धन सिर्फ भगवान ही है, जो अपना धन भगवान को ही अपना धन मानता है, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। आप लोग कहोगे प्रभु जी क्या हुआ, गलती से हमारे पास धन आ गया, हमारे पास तो धन भी है, अब क्या करें? तो क्या भगवान हम पे प्रेम नहीं करेंगे? हमारे पास धन है तो प्रेम नहीं करेंगे भगवान? क्योंकि यहाँ तो नारद जी ने कह दिया कि भगवान तो निर्धन पुरुष को अपना प्रेमी मानते हैं, क्योंकि निर्धन पुरुष भगवान को ही सर्वस्व मानता है। निर्धन के एक धन क्या है? भगवान बस। तो यदि आपके पास पैसा है, धन है, और उस धन में आसक्ति है तो भगवान प्रेम नहीं करेंगे। धन होना ये गलत नहीं है, धन है तो गलती नहीं, कोई बात नहीं है। धन में आसक्त होना गलत है। इसलिए धनवान होते हुए भी निर्धन जैसी दैन्यता आ जाए और भगवान को ही सब कुछ माने तो भगवान आपसे भी प्रेम करेंगे। लेकिन किसी के पास धन नहीं है, लेकिन धन नहीं होने के बावजूद भी वो दिल्ली के रेड लाइट पे भरोसा करे कि रेड लाइट पे बैठेंगे तो हमें धन मिलेगा, उसको भी भगवान प्रेम नहीं करते हैं। भगवान तो ऐसे निर्धन को प्रेम करते हैं जो अपना धन भगवान को मानता है। तो देखा, तो निर्धन को भी भगवान नहीं मानते। लेकिन कौन से निर्धन? वो निर्धन नहीं जिसको भीख मांगने और धन कमाने की ज़्यादा हैं, भगवान के नाम पे भीख मांग रहे हैं रेड लाइट पे बैठ के। तो निर्धन हो तो अच्छी बात है, भगवान को ही सर्वस्व मान के भगवान का भजन करो। उस निर्धन को भगवान प्रेम नहीं करते जो भगवान को कोसता रहता है कि ये भगवान तेरे को मैं ही मिला हूँ निर्धन बनाने के लिए, तेरे को मैं ही मिला हूँ गरीब भिखारी बनाने के लिए, और कोई तेरे को नहीं मिला। तो ऐसे कंप्लेंट करने वाले निर्धन भक्त नहीं हो सकता है। तो दोनों कंडीशन है। भगवान धनवान के ऊपर भी कर सकते हैं प्रेम, जो धन से अनासक्त होकर के भगवान को सर्वस्व माने, और भगवान बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान के बारे में बताया नारद जी ने। क्योंकि भगवान परम रसज्ञ हैं और अकिंचनों के अनन्य आश्रया हेतु की भक्ति में जितना माधुर्य होता है, इसे भगवान इसे अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुओं का तिरस्कार कर देते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो भगवान स्वीकार ही नहीं करते। देखा, अभी वही बात कह दिया ना। जिनको आसक्ति है ज्ञान से, धन से, कुल से, अपने कर्म से मद रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं, पागल रहते हैं और साधुओं का तिरस्कार करते हैं, ऐसे का तो पूजा भगवान, इसको तो दुर्बुद्धि कहा है। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। भगवान को हमारे कुछ देने से आनंद नहीं आता है। भगवान का अपना रूप स्वरूप ही आनंदमय है, आनंदमय स्वरूप है भगवान का। भगवान का रूप ही आनंदवन। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी और उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं। भगवान को न तो देवता की परवाह है, न नरपति की, न लक्ष्मी की।
भगवान को तो सिर्फ परवाह है अपने भक्तों की, और भक्तों के अधीन में ही भगवान रहते हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है? हाँ, कैसे कोई छोड़ सकता है भगवान को? तो विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को उपदेश के साथ साथ और भी बहुत भगवत संबंधी बातें सुनाई, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है। इसके पश्चात नारद जी चले गए। प्रचेता लोग भी उनके सामने में ही संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर के भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार बोला कि विदुर जी, आपने जो मुझसे पूछा था प्रचेता नारद जी के बीच में भगवत कथा संबंधी बातें, वो मैंने आपको बता दिया। बताइए अब आपको क्या सुनना है? तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? मैत्रेय जी विदुर जी के बीच की कथा कौन सुना रहे हैं? हाँ, मैत्रेय जी विदुर जी के बीच की बात कौन सुना रहे हैं? हाँ, सुखदेव जी। सुखदेव जी सुना रहे हैं ना। तो सुखदेव जी ने कहा, किसको? परीक्षित जी को, राजन, यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ है। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुन लीजिए। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पा करके राज्य भोग किया था और अंत में संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। इधर मैत्रेय जी के मुख से भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। विदुर जी के हृदय में भक्ति भाव का उद्रेक होने से आंखों में आंसू की धारा बहने लगी है और उन्होंने हृदय से भगवान का उच्चारण, नाम का उच्चारण और स्मरण करते हुए अपने सिर मैत्रेय जी के चरणों में रख दिया है। विदुर जी कहने लगे हैं, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है, अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। विदुर जी सुखदेव जी के बोले। मैत्रेय जी को उपर्युक्त मैत्रेय जी को कृतज्ञता सूचक वचन कह करके और प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली है मैत्रेय जी से, और फिर शांत चित्त होकर के अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए हैं। देखिए परीक्षित जी, राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, यश, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये परम भागवत हैं। यहाँ पे तीसरा स्कंध समाप्त होता है, चौथा स्कंध समाप्त होता है और कल हम लोग 5वें स्कंध में प्रवेश करेंगे जिसमें प्रियव्रत का चरित्र होगा। और सुनो, यहीं तक मैत्रेय जी ने विदुर जी को यहीं तक कथा सुनाई है। विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में सिर्फ यहाँ तक ही भागवतम हुआ है। इसके बाद विदुर जी चले गए। ठीक है, अब विदुर जी मैत्रेय जी की कथा नहीं होगी। अब सुखदेव महाराज परीक्षित को प्रियव्रत की कथा, प्रियव्रत के वंशों की कथा सुनाएंगे और इसी में 5वें स्कंध का हम लोग प्रथम अध्याय कल शुरू करेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम।